दोस्तों नमस्कार। मनीष सिसोदिया को लीकर घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है। करीब 500 से ज्यादा विटनेस, 70,000 से ज्यादा पेजों की चार्जशीट और अभी ये नहीं पता कि जो मुकदमा है वो कब शुरू होगा और फैसला कब आएगा। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इतना लंबा टाइम लगाएंगे किसी भी केस को सॉल्व करने में, तो आप किसी भी व्यक्ति को बिना गुनाह साबित हुए कब तक जेल में रखेंगे। ये बात मैं पहले भी कह रहा था, और अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हों तो मैंने उस समय भी ये कहा था कि अब जो बॉल है वो ईडी के कोर्ट में है। ईडी को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि वो जल्दी से कार्रवाई करें और जनता में इस बात का भरोसा बैठाएं कि जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो टाइम बाउंड मैनर में पूरी होगी। अनफॉर्चुनेटली ईडी ने ऐसा नहीं किया, और इससे ये पता लगता है कि हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो किसी भी मुकदमे को इतना लाइटली लेती हैं जिससे एक आम आदमी के जो मानवाधिकार है और जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं उनका हनन होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सिसोदिया या केजरीवाल के मामले में नहीं, मुझे लगता है कि जितने भी कैदी हिंदुस्तान में इस समय जेल में हैं और अलग अलग लेवल पे उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, सालों तक उनका केस शुरू नहीं होता, अगली डेट की हियरिंग का पता नहीं होता और वो बेचारे जेल में सड़ते रहते हैं। मैं मानता हूं कि उनमें से बहुत सारे अपराधी होंगे, लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि बहुत सारे निरपराधी निर्दोष लोग भी इस समय जेलों में सड़ रहे होंगे। सवाल अब इस बात का है कि ये जो आज फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इससे क्या जितने भी कैदी इस समय जेलों में हैं जिनकी ट्रायल्स अभी शुरू नहीं हुई हैं, चाहे लोअर कोर्ट में या और बाकी कोर्ट्स में, क्या उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस बात के लिए सारी राज्य सरकारों को ये नहीं कहना चाहिए कि 1 महीने के अंदर ये सुनिश्चित करें कि किन किन की ट्रायल शुरू हो गई है और किन का कन्विक्शन हो गया, सिर्फ वही लोग जेल में रहेंगे और बाकी लोगों को आपको रिहा कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम रिहा नहीं करेंगे तो दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो जेल जो है वो ओवरलोडेड है, और दूसरी तरफ जो प्रक्रिया है उसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, जो पुलिस है, वो रिश्वत लेके लोगों को जेल में रखती है। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पे बेल या जेल दोनों पैसे की मदद से और पुलिस की मिली भगत से दूसरी पार्टियां सुनिश्चित करती हैं। तो जब ये कानून इस देश में बन जाएगा कि अगर आपने ट्रायल टाइम लिमिट पे शुरू नहीं किया और आप उसको ख़त्म नहीं करने का प्रयास है, आप डे टू डे हियरिंग करके ख़त्म करिए। आज आप एक ट्रायल करते हैं, एक कार्रवाई शुरू होती है, एक हियरिंग आज होती है, अगली डेट 6 महीने बाद, वो बेचारा 6 महीने जेल में सड़ता रहता है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो मुझे लगता है कि आज का जो मुद्दा है ये एक हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनकी कार्यशैली पर एक तमाचा है। अब सवाल इस बात का है कि क्या होम मिनिस्ट्री इसको इन्वेस्टिगेट करेगी? क्या ये पता लगाने के प्रयास करेगी कि क्यों इतना डिले हुआ? क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को ये कहा था कि अगर आपका इन्वेस्टिगेशन टाइम पे शुरू नहीं होता है, 6 महीने के अंदर कार्रवाई अगर शुरू नहीं होती है, तो आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज मनीष सिसोदिया को जो उन्होंने अपील की थी उसकी सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। तो जब ये पता था कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और इतना बड़ा संस्थान है ईडी और सीबीआई, क्या वो टाइम बाउंड मैनर में अपनी जो रिपोर्ट्स है वो दाखिल नहीं कर सकते? क्यों डिले हुआ? क्या इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? इतना टाइम क्यों लगा? अगर आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने की मोहलत दी है, तो आप एक की जगह 5 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बैठाते, आप स्टाफ बढ़ाते। अगर ये मुद्दा इतना गंभीर है और सरकारें इस भ्रष्टाचार को हटाना चाहती हैं, तो वो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में गंभीरता क्यों नहीं दिखाती? सवाल इस बात का है। लेकिन दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घोटाला नहीं हुआ। जो एविडेंसेस हैं वो जनता के सामने है, प्रूव होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या मनीष सिसोदिया और केजरीवाल
जब तक ये अदालती कार्रवाई चलती रहेंगी तो वो बेल पे बाहर रहेंगे। उनको गाए बगाए बार बार ईडी बुलाएगी, कोर्ट में एज ए विटनेस पेश होते रहना पड़ेगा। तो जिस तरह से आज दो बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, बेल पे बाहर हैं, हर दूसरे तीसरे दिन उनको जेल मतलब कि अदालत जाके एज ए विटनेस पे खड़ा होना पड़ सकता है। बार बार उनको क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एज ए सर्विंग चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्या बार बार बुलाएंगे? किस तरह का भारत में हम एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम देना चाह रहे हैं, ये उसमें एक बहुत बड़ा मजाक है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपराधी हैं, बेल पे बाहर हैं, हर दूसरे चौथे दिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज उनका नाम लेके कोर्ट में कहेंगी कि अपराध हुआ, घोटाला हुआ, घपला हुआ। क्या ये इस देश की शोभा बढ़ाएगा? सोचने वाली बात है दोस्तों। मुद्दा अब ये है कि बेल तो मिलेगी, गलती किसकी है? निश्चित रूप से ईडी और सीबीआई की। क्यों हुई, इस पे जांच होनी चाहिए। क्या कारण थे कि इतना 17 महीने के बाद भी आज पूरी तरह से केस फाइल नहीं हुआ है? ये तो घटनाक्रम कोविड टाइम का है। केस 22 में दर्ज हो गया था, आज 2 साल से ऊपर हो गया, लेकिन चार्जशीट फाइल नहीं हुई। गंभीर मुद्दे हैं। ये तो तब है जब हाई प्रोफाइल केस है, जिसपे इतनी मीडिया की नज़र है, इतना कोर्ट की नज़र है, बड़े बड़े वकील लगे हुए हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर यहाँ आम आदमी होता तो क्या उसको बेल मिलती? इसीलिए मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का ऑर्डर देना चाहिए कि जितने भी लोग जेलों में हैं और जिनके अभी कोर्ट केसेस या तो शुरू नहीं हुए हैं या अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, या अगर केस शुरू हो गए हैं तो कंक्लूड होने में कई साल लगेंगे। और अगर एक सिंपल सी बात यह है कि अगर किसी में भी 5 या 10 से ज़्यादा विटनेस हैं, उन सबको बेल दे दी जाए, क्योंकि 10 विटनेस को एग्जामिन करने के लिए हो सकता है कि 10 बार हियरिंग करनी पड़े। और जिस तरह से भारत के कोर्ट हैं, एक हियरिंग और दूसरी हियरिंग के बीच में कई महीनों का अंतराल हो जाता है। तो 10 विटनेस के लिए क्या 5 साल लगेंगे या 3 साल लगेंगे? तब तक उस व्यक्ति को क्या जेल में रखना उचित होगा? अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, फ्लाइट रिस्क नहीं है, तो क्या उसको हम बेल नहीं दे सकते? मुझे लगता है कि इस समय लीगल सिस्टम में इसमें बहस की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मनीष सिसोदिया की बेल, इसके बाद निश्चित रूप से केजरीवाल को भी बेल मिलेगी, क्योंकि मुकदमा एक ही है, गवाह वही हैं, एविडेंस वहीं पे ही है, कुछ नहीं बदलेगा, तो दोनों जेल से बाहर आएंगे। निश्चित रूप से जो करोड़ों की संपत्ति बनाई है वो तो अलग बात है, अटैच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, वो अलग चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन इससे सबक क्या मिला, इस बात को समझना ज़रूरी है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण